नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने मुझे संदेश लेखन के लिए पूछा था, तो आज मैं संदेश लेखन के लिए आपके सामने चर्चा करने आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने इस बार पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। पहले 10 नंबर का निबंध था, उसकी जगह 5 नंबर का संदेश लेखन, 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन दिया है। तो आज हम संदेश लेखन की बात करेंगे कि संदेश लेखन होता क्या है एक्चुअली। संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर या आदेश, यानी कि कोई भी बात हमने अपने रिश्तेदारों को पहुंचानी होती है, जैसे कि अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को भी उसको खबर देनी है, तो वो हमारी जो बात होती है वो संदेश कहलाती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी के द्वारा भेजी गई लिखित या सांकेतिक बात या जानकारी संदेश कहलाती है। यानी कि हम कभी लिखकर या कभी संकेत के द्वारा कोई बात अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, तो वो संदेश ही कहलाती है। अब बात करते हैं संदेश लेखन के प्रकार की। संदेश लेखन के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से हम आज बात कर रहे हैं व्यक्तिगत संदेश, विशेष दिनों के संदेश, सामाजिक संदेश, त्योहारों के संदेश। व्यक्तिगत संदेश क्या होते हैं? जैसे कि आपने कहीं आना है, जाना है, कि आपको आने में देर होगी, जाने में देर होगी, या आपको कोई अर्जेंट काम है, जरूरी काम है, आपकी माता घर पर नहीं है, तो आपने कोई खबर देनी है, तो आप लिखकर वो रख सकते हो। विशेष दिनों के संदेश की बात होती है, जैसे कोई खास दिन आते हैं, जैसे कि पीछे मदर्स डे गया था, मातृ दिवस गया था, या फिर किसी का जन्मदिन हो, उन दिनों की बात होती है। सामाजिक संदेश में जो पूरे समाज के लिए होता है, जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, वो पूरे समाज को संदेश लिखने के लिए बताने के लिए संदेश देते हैं, वो सामाजिक संदेश में आता है। त्योहारों के संदेश, त्योहारों में जिस तरह से दिवाली, होली, रक्षाबंधन, कोई त्योहार जो होते हैं, उसके संदेश से अपने मित्रों को, भाइयों को, बहनों को देने के लिए आप प्रयोग करते हो, वो त्योहारों के संदेश में आते हैं। संदेश लेखन के प्रकार की बात करेंगे। संदेश लेखन दो तरह से हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे कि हम पत्रों में बात करते हैं, जैसे पत्र दो तरह से होते हैं, वैसे संदेश लेखन भी दो तरह से होते हैं। अब बात करेंगे संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, कि हमें जब संदेश लेखन करते हैं तो उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। संदेश को आकर्षित बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बॉक्स बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने बात कहनी है वो हमने एक बॉक्स के जरिए बतानी है। बॉक्स से बाहर कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सबसे पहले संदेश लिखेंगे बॉक्स बनाने के बाद, फिर बाईं तरफ तिथि डालेंगे और उसके नीचे उसका समय लिखेंगे। तिथि जिस दिन आप संदेश कर रहे हो उस दिन का, और जिस समय आप बात कर रहे हो, जिस समय का संदेश लिख रहे हो, उस समय की बात करेंगे, वो आपने लिखना है। उसके बाद अभिवादन लिखना है। अभिवादन निर्भर करता है कि आप किसे लिख रहे हो। जैसे कि आप अपनी माता को लिख रहे हो तो प्रिय भी लिख सकते हो, आदरणीय भी लिख सकते हो, या खाली माँ या मम्मी लिख सकते हो। अपने भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई भी लिख सकते हो, खाली भाई भी लिख सकते हो। वो निर्भर करता है कि आप किसे लिख रहे हैं, लेकिन लिखना जरूर होता है। उसके बाद जो विषय आप लिखना चाहते हैं वह लिखें, यानी कि जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं, आपने जो बात बतानी है वो बात लिखनी है। और अंत में बाईं तरफ भेजने वाले का नाम लिखें, यानी कि जो संदेश लिख रहा है, यानी कि आप जो संदेश लिख रहे हैं, वो अपना नाम बाईं तरफ लिखेगा। संदेश की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल यानी कि सिंपल सी बात आपने कहनी है, उसको ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, और विषय से जुड़ी बात होनी चाहिए। यानी कि जो आप कहना चाहते हैं केवल वही बात आपने लिखनी है, उसको लंबा चौड़ा नहीं बनाना। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। जितनी आप छोटे शब्दों का योग कर सकते हो, जितने कम शब्दों का प्रयोग करोगे वो आपके लिए अच्छा है। चित्रों और रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस संदेश लेखन को और आकर्षित बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं और रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
आइए इसके बाद हम संदेश लेखन के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला उदाहरण है, अपने छोटे भाई को जन्म दिवस की शुभकामना का संदेश लिखो। आपका भाई छोटा है, उसका जन्मदिन है, तो उसके लिए आपने संदेश कैसे लिखना है? सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया और ऊपर संदेश लिखा। आपने दाईं तरफ चित्र बनाया। आपकी जो ड्राइंग है अच्छी है तो आप अच्छे से चित्र बनाइए, और बाईं तरफ जिस दिन का आप लेखन लिख रहे हो, संदेश लिख रहे हो, वो आपने तारीख डाली। उसके बाद उसके नीचे बाईं तरफ ही आपने समय डाला, और उसके बाद अभिवादन। आपका भाई है तो आपने प्रिय भाई लिख दिया। उसके बाद ये आपने तुकबंदी प्रयोग की है। अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है, अच्छा सोचने में मजबूर करती है कि आपने अच्छा लिखा है। ये आपको अंक लाने में सहायक हो सकती है। उसके बाद विषय की बात करेंगे कि आपने उसको शुभकामनाएं कैसे देनी है। आप शुभकामनाएं देते हो, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। उसके बाद अपना नाम। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, लेकिन जो भी लिख रहा है, जैसे आपका नाम जो भी होगा वो आपने नीचे लिखना है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना महामारी चल रही है। जब हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया था राष्ट्र के नाम। वो संदेश हमने कैसे लिखना है? अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, वो आप संदेश कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले संदेश लिखा, और दाईं तरफ आपने उसका चित्र बनाया। जैसे कि आपने बार बार हाथ धोने हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना है, अपना मास्क प्रयोग करना है। और बाईं तरफ 22 मार्च जिस दिन उन्होंने भाषण दिया था, और नीचे समय की बात है। उसके बाद अभिवादन, वो अभिवादन कैसे करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो लिखा। और उसके बाद पूरा विषय आपने लिखा, और अंत में उनके नाम के अनुसार नरेंद्र मोदी लिखा गया। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। आपकी मम्मी घर पर नहीं है और आपको बाहर मित्र के घर जाना है। अपनी मम्मी को संदेश लिखिए। यानी कि आपकी मम्मी घर पर नहीं है, और इस बीच में कोई उनके लिए कोई मैसेज छोड़ता है, या कोई आता है, या कोई फोन से कोई मैसेज आता है, लेकिन आपको घर से बाहर जाना है, अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप मम्मी के लिए संदेश क्या लिख कर रखेंगे? आपने ऊपर संदेश लिखा, और बाईं तरफ तारीख लिखी, फिर समय लिखा, फिर अभिवादन लिखा। अब यहाँ पर कोई चित्र आप प्रयोग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साधारण सा संदेश है। उसके बाद आपने विषय लिखा। चाची जी का फोन आया था, उनको कुछ आवश्यक कार्य है, आप उन्हें फोन कर लीजिएगा। मैं अपने मित्र के घर पढ़ाई के लिए जा रहा हूं, मुझे आने में विलंब हो जाएगा। और उसके बाद नाम लिख देना है। क्योंकि ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, तो आपका जो नाम होगा वो लिखोगे। अगर आपको ऊपर नाम दिया गया हो तो आपने नाम लिखना है, और आपने पूरा बॉक्स बनाना है। ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपने बॉक्स से बाहर कुछ नहीं लिखना। आगे चौथा उदाहरण देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के लोगों को शुभकामना संदेश लिखो। अब जैसे देश की बात है, तो देश में एक राष्ट्रीय हमारा जो ध्वज है उसका चित्र बनाया हमने संदेश लिखने के बाद। फिर 15 अगस्त की बात है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को होता है। आने वाले जो 15 अगस्त है उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर समय, फिर अभिवादन प्यारे भाई और बहनों, और नीचे विषय लिखना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें। अपने हर प्रयास से, ईमानदारी से अपने देश को आगे बढ़ाएं, और अपने देश को सफलता की बुलंदियों पर ले जाएं। और नीचे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा गया। पूरे संदेश लेखन में एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि आप हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करिए, ताकि जिसको आप संदेश दे रहे हैं उसको समझ आ जाए। ऊपर बॉक्स बनाइए पहले, फिर संदेश लिखिए, फिर डेट लिखिए, तिथि जो जिस दिन आप बात कर रहे हैं, फिर समय, फिर अभिवादन। उसके बाद पूरा आपका विषय होना चाहिए, और नीचे अपना नाम। अगर ऊपर नाम दिया हो तो आप वो नाम लिखिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई नाम दिया गया है कि आप रवि हैं, अपने भाई साहिल के लिए
संदेश लिखिए, तो आप अपना जो लिखने वाला है वो रवि होगा, और जो भाई की बात है वहां पर साहिल की बात होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने संदेश लेखन को आकर्षित बना सकते हैं, और सरल भाषा के द्वारा 25 से 30 जो शब्दों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपने संदेश लेखन को और ज्यादा अंक लेने योग्य बना सकते हैं।